ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फाइनली HTML का कोर्स। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली बहुत कुछ होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं HTML से। HTML कंप्लीट होने के बाद लाइक CSS है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, SQL, PHP, jQuery, जावा, C++, मतलब ढेर सारी लैंग्वेजेस है सीखने के लिए हमारे पास। बस वेट एंड वॉच और जस्ट फॉलो करते रहो। जो भी हमारा ये सिस्टम चलेगा जिस भी वे में, बस फॉलो करते रहना। एक एक करके हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत होगी हमारी वो होगी HTML से। सो आप लोगों ने अभी क्या करना है, सिंपली रेफरेंस के लिए अभी तो जो मैं सिखा रहा हूँ आप सीखो, बट आफ्टर लाइक वीडियो अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी करना है, सो आप लोगों को यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा, बस इस वेबसाइट पे जाना है w3schools.com। यहाँ पे जाके आपने सिंपली होम पेज पे जाना है। यहाँ पे चाहे आप HTML करके सर्च कर लो या आप यहाँ से इसे लर्न HTML कर लो या ऊपर ट्यूटोरियल्स में जाके HTML को सेलेक्ट कर लो। कहीं से भी आप जाओ, आप HTML के होम पेज पे आ जाओगे यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के। और अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना लाइक बेसिक प्रॉपर HTML को समझते हैं ये होता क्या है। अभी मैं अगर आप लोगों को समझाऊँ यहाँ पे, अगर हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकली साथ के साथ ज़रूर पढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे थ्योरेटिकली नॉलेज हमें बहुत ज़रूरी है, आगे जाके आपको मैं बताऊँगा क्यों। सो सबसे पहले बात करते हैं HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर अ वेब पेजेस। ठीक है, अब मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है बेसिकली, अगर हम लोग इसको अपनी भाषा में एक बार बात करें तो मार्कअप लैंग्वेज होती है बेसिकली, आप लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं ना, हम लोग सभी ऑलरेडी एक मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करते आ रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, बट हमें पता नहीं है कि अच्छा उसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर भी काम कर रही है कि अगर आप लोग वो इंग्लिश में हम लोग कुछ लिखते हैं, राइट, तो क्या होता है कि सपोज़ मैंने लिखा कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, या मैंने आई एम गोइंग टू स्कूल कर दिया, समथिंग कुछ भी, और स्कूल के अंदर एक वर्ड एक डबल ओ आना था, वहाँ पे ओ मिस कर दिया मैंने। तो मैं वहाँ क्या करूँगा, नीचे एक ऐसे एक साइन लगाता था ना, हम लोग लगाते हैं ऐसे एक लाइन खींच के ऐसे टेढ़ा सा एरो बना के, और वो ऊपर ऐसे टेक्स्ट लिख देते हैं कि यहाँ पे एक ज़ीरो आएगा, ओ आएगा। सो वो जो एक मार्क हम लगा रहे थे वहाँ पे, उसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं बेसिकली। अगर हमने कोई वर्ड कट करना है तो हम एक लाइन से उसे कट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो रीडर होता है, जो उसको पढ़ रहा है, उसको पता होगा कि हाँ यहाँ पे ये ओ डबल ओ आने थे, गलती से एक लिखा गया, अब ये मार्क लगा के हमने मेंशन किया, यहाँ 2 ओ आएंगे। ऐसे ही अगर ये टेक्स्ट यहाँ से हटाना है तो हमने एक लाइन खींच दी कि डिलीट हो जाएगा। सो वो क्या है कि हमारे वो जो कोड हैं, छोटे छोटे हमने इशारे वहाँ पे डिज़ाइंस बना रखे हैं कोई अलग अलग वे में, तो उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, वो मार्क्स होते हैं, जो उनको मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे हम लोग। वो जो हमारा बात करने का तरीका, हम वहाँ पे लिखेंगे नहीं कि यहाँ पे एक और ओ आना था तो मैं यहाँ पे ओ लिख रहा हूँ, आप मेंशन कर दे, मतलब ये सब नहीं होता पॉसिबल इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सिंपल वे में, एक मार्कअप लैंग्वेज होती है बेसिकली, एक भाषा ही है ये और कुछ नहीं है। तो उसमें क्या होता है, उन शॉर्टकट वर्ड्स का, उन मार्कअप्स का एक अपना खुद का मतलब होता है। तो वही हम HTML के अंदर हम लोग इंटरनेट की भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर इसका हम लोग फुल फॉर्म देखें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बिकॉज यहाँ पे लिंक्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए हाइपर टेक्स्ट की बात हो रही है यहाँ पे। धीरे धीरे अभी आप लोग इसको टेक्निकली लॉजिकली सब कुछ समझोगे। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। देखो एक चीज़ और याद रखना, पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट बन रही हैं, मतलब आप लोग एक गूगल क्रोम ओपन कर रहे हो या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर रहे हो, ओपन करने के बाद उसके ऊपर कोई भी अगर वेबसाइट ओपन हो रही है तो उसमें HTML का यूज़ हुआ है। HTML ही है बेसिकली जो आपको एक विजुअल फॉर्म में वेबसाइट्स को दिखाती है, किसी भी चीज़ को, तो उसमें HTML यूज़ हो रही है। और प्लस CSS से उसकी डिज़ाइनिंग होती है। मतलब अगर हम लोग एक वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक जो स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको एक सिंपल वे में बात करता हूँ, एक वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, जैसे एक इंसान है, हम इंसान हैं, या फिर एक घर की एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ कि एक घर है। हम लोग जब भी कोई घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी नींव रखते हैं। एक नींव रखने के बाद क्या होता है, वहाँ पे नींव में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि यहाँ पे बेडरूम आएगा, यहाँ पे किचन आएगा, यहाँ पे लॉबी आएगी, यहाँ ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पे ये दूसरा बेडरूम होगा, यहाँ पे वॉशरूम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइक अंडर पूरी ज़मीन में उसको खुदाई करके पूरी एक ईंटों से एक नींव बना के उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। फिर उसके ऊपर दीवारें खड़ी हो जाती है, हमारे कमरे बन जाते हैं, हम पूरा एक नक्शा तैयार हो जाता है घर का कि हाँ ये घर है हमारा।
अब उसके बाद क्या होता है कि ऐसे ही वेबसाइट के अंदर भी जब हमारी एक वेबसाइट बननी होती है तो हमारा वहाँ पे वेबसाइट के अंदर भी बेसिकली एक नक्शा तैयार होता है। तो उस नक्शे को जैसे हमने एक वेबसाइट के अंदर लाइक ऊपर मेन्यू कहाँ पे आएगा, साइड में अगर आप लोग इस वेबसाइट को देख सकते हो, अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पे कि वो HTML में जो नक्शा हम लोग बनाते हैं वो किस टाइप का होता है, तो लेट मी शो यू। यहाँ पे हमें एक ये देखो यहाँ पे वेबसाइट लेआउट है। तो जैसे ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये एक हेडर है कि यहाँ पे हमारा लाइक लोगो वगैरह आएगा। यहाँ पे नेविगेशन जैसे आप ये देख रहे हो CSS लिखा हुआ है, ये मेन्यू, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस आता है। यहाँ पे कंटेंट आएगा, मेन कंटेंट आ जाएगा। यहाँ पे कंटेंट है, जैसे यहाँ पे एड्स लगाई हुई हैं, यहाँ पे मेन्यू बार दिया हुआ है, बीच में हमारा कंटेंट है। तो इसी तरह से ये एक नक्शा बना हुआ है प्रॉपर पूरा। ये फूटर है यहाँ पे, ये एक स्ट्रक्चर है बेसिकली। तो यही सारे वो स्ट्रक्चर हैं जो हमने यहाँ पे HTML में बनाने होते हैं। जब हमारा ये स्ट्रक्चर HTML में बन जाता है तो हमें पता है कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जब घर में एक नींव रखी जाती है, पूरा घर का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसके बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं, कलर्स करते हैं, लाइक चूना, पेंट, ये सब, ताकि हमारे घर के जो रूम हैं, रूम वॉल्स हैं, उस पर कोई येलो, ग्रीन, ब्लू, जो भी जिसको कलर पसंद है वो कलर हम लोग करते हैं। वॉलपेपर्स लगाते हैं, कुछ भी। और बाहर की तरफ भी हम लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं, राइट। तो वैसे ही वेबसाइट के अंदर भी क्या होता है, जो हमें कलरिंग का काम करना होता है, जिसमें हम वेबसाइट को एक कलर्स देते हैं। जैसे अगर हम लोग अपनी ये वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे ये डार्क और लाइट ग्रेइश कलर में सारा कुछ कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो ये सारा काम कौन करता है, CSS करता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये बेसिकली पूरी की पूरी वेबसाइट के अंदर जो भी डिज़ाइनिंग का हमारा जितना भी काम होता है वो सारा काम हमारा CSS देखता है। तो CSS और घर के अंदर जब हमारे पेंट्स वगैरह होते हैं तो वो सब एक जैसा ही है कि घर के अंदर जो चूना वगैरह हमने करना है और वेबसाइट के अंदर जो कलर चूना वगैरह करना है वो CSS करता है। सो इसी तरह जब HTML और CSS का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाता है उसके बाद बारी आती है हमारे फंक्शंस की। तो अगर हम लोग घर में सब कुछ तैयार है, कलर कूलर सब डन हो रखा है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होता है कि हमारे जो स्विचेस होते हैं कि फ़ैन, लाइट और मल्टीपल जितने भी स्विचेस हैं, हम लोग क्या करेंगे फिर, लाइट बटन सारे घर में लगा दिए और उसके ऊपर क्या होगा कि इस बटन को, बटन नंबर 1 को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा पंखा चलेगा। सेकंड बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। थर्ड बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे फ़ोन चार्जर के लिए हमें जो सॉकेट दिया था वो वर्किंग में आ जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। सो ये जो फंक्शंस हैं, ये सारा काम हमारी वेबसाइट्स के अंदर कौन देखता है, वो है जावास्क्रिप्ट। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का काम है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर जैसे ये बटन लगाया और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक में टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डेट एंड टाइम आ गया। तो मतलब कि कुछ भी, कोई भी बटन जिसका एक फंक्शन होगा, हम लोग उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो एक काम करेगा बेसिकली। तो वो जो काम कर रहा है वो चीज़, तो उसको काम, जैसे ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। देखो यहाँ पे एक घर के अंदर जैसे हमने यहाँ पे लिखा है टर्न ऑन द लाइट, क्लिक करूँगा तो लाइट ऑन हो गई, क्लिक करूँगा तो लाइट ऑफ होगी। तो हमारे घर के अंदर भी हमारे बटन ऐसे ही काम करते हैं, राइट। सो इसी तरह से जो जावास्क्रिप्ट है बेसिकली उसका काम यही है कि वो वेबसाइट के अंदर फंक्शंस का काम यहाँ पे कराता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। अभी ये सब आपको बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, जिन्होंने कभी नहीं देखा, जिन्होंने देखा उनके लिए मे बी ईजी हो। कुछ नहीं है यहाँ पे, जो भी है अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं HTML का। तो इसके बाद इन्होंने लिखा है HTML इज़ ईजी टू लर्न, यू विल इन्जॉय इट। डेफिनेटली ये जो इन्होंने लिखा है ये बिल्कुल सच होने वाला है कि HTML बहुत ईजी टू लर्न है और आप लोग इन्जॉय भी करने वाले हो। अब ये जो फर्स्ट स्टार्टिंग की वीडियोज़ हैं ये थोड़ी सी लंबी जाने वाली हैं, बिकॉज रीज़न क्या है इसके पीछे, क्योंकि आप लोगों को अभी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ मैं अपने इजी लैंग्वेज में, दैट्स वाई। इसके बाद तो टू द पॉइंट टॉपिक्स चलने, उसमें आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा लॉजिकली समझने की नीड नहीं पड़ेगी। देखो अब HTML को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हर, जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी कोई भी भाषा में बात करते हैं तो हर भाषा के क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी एक लाइक बेस अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम बात करें तो ABCD हमें सीखनी पड़ती है, हिंदी की बात करें तो क ख ग होता है, पंजाबी की बात करें तो ऊड़ा एड़ा ईडी होता है। लाइक अलग अलग वे में हर भाषा के अपने कुछ लाइक अल्फ़ाबेट्स होते हैं और वो भाषा उन्हीं अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के सेंटेंस और पैराग्राफ्स बनते हैं और वैसे ही वो काम करती है, ठीक है। सो ऐसे ही यहाँ पे HTML की भी भाषा में इनके खुद के कुछ बेस अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमें यहाँ पे याद रखने पड़ते हैं। ये पूरी लैंग्वेज
कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने हैं, टैग्स, इनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, टैग्स बोलते हैं, इनको आपने याद रखना है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट या लॉजिकल चीज़ें नहीं है HTML के अंदर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, चीज़ों को याद रखना है कि यहाँ पे हेड का मतलब क्या था, टाइटल का मतलब क्या था, H1 का मतलब क्या है, P का मतलब क्या है। बस सिर्फ आपको इनके मतलब समझने हैं, जो कि मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, और उसके बाद हम उसको ट्राई आउट करके देखेंगे कि ये लिखने से क्या होता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिंपल बेसिक, यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा है लाइक इजी लर्निंग विद HTML ट्राई इट योरसेल्फ। ये W3 स्कूल का एक फंक्शन है यहाँ पे कि आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करो यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ के ऊपर, तो क्या होगा, ये यहाँ पे आपको सारा का सारा एक कोड यहाँ पे, अगर मैं इसको सपोज लेट से मैं इसको डिलीट कर दूँ और रन करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो वो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोड्स काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, ये एक बेस कोड लिखा हुआ है। अब आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो तसल्ली से समझने वाली चीज़ है वो ये है कि HTML के अंदर क्या है। ये सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये डॉक टाइप HTML, ये आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। इसके पीछे की हिस्ट्री ये वो सब मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। ये बेसिकली क्या करता है, HTML का वर्जन डिफाइन करता है कि इस टाइम पे HTML 5 चल रहा है, 4 चल रहा है, तो ये बेसिकली एक वर्जन को डिफाइन करता है कि हम इस टाइम पे लेटेस्ट HTML वर्जन को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम लोग इसके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जस्ट लिखना ही लिखना है, इसको कभी भी आपने यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है। ये आप जस्ट आप इसको एज इट इज़ लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई टेक्निकल जाने की नहीं है। इसके बाद बात आती है यहाँ पे ये स्ट्रक्चर की। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये H1 P1 को हटा देता हूँ फॉर एग्जांपल, और इसको नॉर्मली ऐसा रखता हूँ, तो ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको कॉमनली लाइक लगभग 101% मतलब अपनी सारी वेबसाइट्स के अंदर आपने बनाना ही बनाना है। ये एक बेस स्ट्रक्चर है। जैसे इंसान का एक ढांचा होता है, उसमें हड्डियाँ, उसका मांस, सब कुछ होता है, वो कंपलसरी है, वो होगा ही होगा। उसके बाद वो कपड़े जो मर्जी पहने वो उसके अलग पसंद है, बट एक जो शरीर है वो मांस का टुकड़ा, हड्डियाँ हैं, वो एक कंपलसरी होगा ही होगा। तो वैसे ही ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर है, बेस स्ट्रक्चर है, इसके बिना हमारी वेबसाइट नहीं बनती है। बेस स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ कुछ पार्ट्स में, आपको और क्लियर होगा। ये कुछ इस टाइप से 2-3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको मैं इसको हटा के दिखाता हूँ। देखो, जब भी आपने वेबसाइट बनानी है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आपने ये कौन ब्रैकेट्स होते हैं हमारे, इसमें HTML लिखना है, HTML। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप लोगों को ने याद रखनी है, फॉर्मूला फंडा पूरी कोडिंग में आपको एंड तक, पूरे मरते दम तक ये चीज़ आपको हेल्प आउट करने वाली है। वो ये है कि जो भी चीज़ ओपन होती है वो क्लोज ज़रूर होती है। ओपन और क्लोज, लाइक ओपन क्लोज के पीछे भी फंडामेंटल है। लाइक अगर मैं HTML मैंने ये लिखा, ठीक है, यहाँ पे कौन ब्रैकेट था और HTML लिखा। अब इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, कौन ब्रैकेट फिर से, और ये यहाँ पे एक स्लैश ओपन आपने करना है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे HTML दोबारा लिखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो HTML था यहाँ से यहाँ तक, ये वाला और ये वाला, ये HTML क्या था, ये ओपन था, यहाँ ओपन हुआ और ये यहाँ पे क्लोज हुआ। मतलब कि इसकी एक बाउंड्री बता दी। जैसे हम लोग अगर एक घर बनाने जा रहे हैं तो हमारे प्लॉट की एक बाउंड्री होती है ना, कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमारा प्लॉट होगा। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, एक बाउंड्री डिफाइन कर दी कि जो HTML है, जो उसके फंक्शंस हैं, वो बेसिकली यहाँ पे काम करने वाले हैं। जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर ही काम करेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं काम करेगा। हालांकि आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिखो वो यहाँ पे दिखाई देगा, बट वो इंटरनेट की दुनिया में ब्राउज़र इसको कंसीडर नहीं करेगा। रूल रेगुलेशन के मुताबिक यहाँ पे आप अपने प्लॉट के बाहर भी कुछ भी बना सकते हो, बट वो चीज़ आपकी नहीं काउंट होएगी, वो आपकी मानी नहीं जाएगी और कभी भी उस पर एक्शन लिया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, इनवैलिड माना जा सकता है। तो ऐसे ही अगर आप HTML के बाहर कोई भी कोड करोगे तो वो इनवैलिड माना जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपने क्या करना है, ऐसे सिंपली HTML ओपन करना है, क्लोज करना है। ये आपका एक दायरा यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि यहाँ इसके अंदर जो भी काम करेंगे वो HTML के रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि एक इंडिया और पाकिस्तान का मैप है, लेट्स से अगर मैं इंडिया मैप ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अभी एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देखना क्या होगा कि एक समझने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लुक एट दिस, ये मैप है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अगर कोई अब हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी, ठीक है,
वो अगर कोई भी रूल रेगुलेशन अलाउ करते हैं या कोई इम्प्लीमेंट करते हैं, लेट्स से डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जो नोटबंदी हुई थी, अगर हमारे पीएम ने अभी रातों रात एकदम से एक खबर दे दी, डरो मतलब दोबारा नहीं हो रहा है ऐसा, कहीं आप सोचो कि अरे ये क्या हो रहा है दोबारा से। एनीवेज, तो अगर वहाँ पे एक हमें मैसेज मिलता है कि आज से सारे के सारे हमारी करेंसी बंद हो रही है और कल से नई करेंसी शुरू होगी, ये इनवैलिड हो जाएगी, तो वो जो मैसेज है वो यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, या ये चाइना में या नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, क्या यहाँ पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी जो इंडिया का पीएम अगर कोई भी चीज़ को ऑर्डर देता है? तो ओबियसली नहीं, बिकॉज वो इंडिया के पीएम है, मतलब उनका जो दायरा है वो ये बाउंड्री है जो बेसिकली चारों तरफ हमारे देश की, उनके जो भी लॉ एंड ऑर्डर्स हैं वो इस देश के अंदर ही काम करेंगे। पाकिस्तान के जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं वो यहाँ काम करेंगे, चाइना के चाइना में, नेपाल के नेपाल में। सो इट मीन्स कि ये भी आप इसको एक HTML की तरह देखो कि HTML जब हमने ओपन और क्लोज किया तो वो बेसिकली एक वर्चुअली एक पूरी बाउंड्री डिफाइन कर रहा है वहाँ पे कि हमारा जो HTML है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ ख़त्म होगा। इसके अंदर जो भी काम होगा उसके ऊपर HTML के जो भी रूल रेगुलेशन होंगी वो फॉलो करेंगी। तो जब ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, इसके बाद सेकंड जो हमारा काम होगा वो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, HEAD, हेड। जैसे हमारी बॉडी में हेड पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, हेड ओपन है तो यहाँ पे आपको हेड को क्लोज भी करना है। सो ये चीज़ याद रखना कि जो चीज़ ओपन हो रही है वो क्लोज ज़रूर होगी, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी मैक्सिमम मेजॉरिटी हर जगह सब कुछ ओपन क्लोज होता ही होता है। जब हेड हमारा आ गया, अब हमारी बारी आ रही है यहाँ पे बॉडी की, ठीक है। तो बॉडी ओपन हुई है तो यहाँ पे क्या होगा, बॉडी क्लोज भी होगी। अब ये हेड और बॉडी क्या है, अगर आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं यहाँ पे हेड और बॉडी का काम क्या है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, हमारा जो भी फंक्शनैलिटी ब्रेन में होती है वो हमारा ब्रेन कहाँ है, हेड में है। हेड पार्ट हमारा क्या करता है, एक्शन देता है कि जो भी हमने सोचना है या कुछ करना है वो सब कहाँ है, यहाँ से काम करता है, राइट। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, हमारे एक्शंस आ रहे हैं, मुंह से, आंखों से देख रहे हैं हम, जो भी है, मतलब हमारी मॉनिटरिंग जो भी एडमिन सेक्शन है हमारे बॉडी का वो सारा हेड में रहता है, राइट। तो ऐसे ही वेबसाइट की भी यहाँ पे हम लोग जो भी स्क्रिप्ट्स वगैरह या कोई भी इंटरनल लिंकिंग कर रहे हैं लाइक दूसरी वेबसाइट्स के थ्रू, या हमारी लाइक CSS की फाइल्स, इन फ्यूचर हम लोग फाइल्स को यहाँ पे लिंक करना है, कुछ भी करना है, तो ये हेड पार्ट है हमारा। जो हमारा जैसे डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम मेटा टैग्स की बात करें या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एक्शन लेने लायक हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, कुछ भी, वो सब हम हेड के अंदर काम करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो किसी को दिखाई नहीं देंगी, इसके रिजल्ट्स कभी भी, ये फंक्शनैलिटी में काम करेगा बट यूज़र्स को हेड में लिखी हुई चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। जैसे कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता, वो हमें पता होता है, बट दिमाग जो एक्शन देता है वो हमारा मुंह या हमारे हाथ जो एक्शन ले रहे हैं वो दुनिया को दिखाई देते हैं। ऐसे ही हेड में भी सारे फंक्शंस यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं सारे के सारे, वो हमारे यूज़र्स को नहीं दिखाई देंगे, बट वो जो एक्शन देंगे वो हमारे बॉडी के थ्रू यूज़र्स को दिखाई देंगे। तो अभी हेड का हमें क्लियर है। हेड के बाद यहाँ पे बॉडी पार्ट आता है। बॉडी पार्ट में हमारा क्या फंक्शन यहाँ पे आता है, जो भी चीज़ें हमें दिखानी है। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे कोई भी एक हेडिंग लिखनी है तो मैं यहाँ पे सिंपली H1 लिखूंगा। H1 क्या है इसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। दिस इज हेडिंग। सपोज मैंने ये लिखा, यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे एक हेडिंग लिखी आ रही है, ठीक है। सो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी तो वो यहाँ पे विजिबल होगा, नो डाउट। इसको यहाँ पे आप समझना, यहाँ पे विजिबल होगा, बट ये चीज़ यहाँ पे लिखने का तरीका नहीं है। यहाँ पे लिखने का जो तरीका होता है वो इस टाइप से हमें लिखा जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं तो ये हमारा जो स्टाइल ओपन हो रहा है, और स्टाइल के अंदर जाके हम लोग जो भी लाइक स्टाइल हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे वो सारे के सारे स्टाइल क्या होंगे यहाँ पे। लेट मी शो यू। यहाँ पे अगर मैं रेड कर देता हूँ तो वो स्टाइल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये कलर रेड लिखा है, ऐसा कुछ आपको यहाँ कलर रेड नहीं दिखाई देगा। वो कलर रेड यहाँ पे H1 के ऊपर काम कर रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो ये चीज़ें यहाँ पे क्या होती है कि जो भी हम यहाँ पे टेक्निकल ऑर्डर्स देते हैं वो सब यहाँ पे काम करते हैं। और बॉडी वाले पार्ट्स हैं जितने भी, यहाँ पे अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पे P टैग यूज़ होता है फॉर पैराग्राफ। यहाँ पे P एंटर करो और यहाँ पे लिखो दिस इज़ पैरा, ठीक है, और उसको रन करो तो ये एक पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ स्टाइल डिलीट कर दिया इसलिए वापस ब्लैक में आ गया है। सो इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों ने यहाँ पे समझना है कि ये कैसे काम कर रही है चीज़ सारी की सारी। और ये कंप्लीट होने के बाद लाइक ये एक बेस स्ट्रक्चर है, आपको करना ही करना है। और हेड के अंदर एक हमारा टाइटल पार्ट आता है। टाइटल यहाँ पे ये जो हमारा है कि हमेशा आएगा ही आएगा। टाइटल के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिखो, लाइक अपनी वेबसाइट का नाम लिख दो XYZ, ठीक है, रन करो।
ये टाइटल यहाँ पे कहीं नहीं आपको दिखाएगा। टाइटल्स बेसिकली कहाँ शो होते हैं, आप ऊपर यहाँ देख सकते हो, जैसे HTML ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, ये ट्राइड एडिटर लिखा हुआ है, ये इंडिया मैप, गूगल सर्च लिखा है, इंडिया मैप लिखा हुआ है। तो ये जो ऊपर यहाँ पे टैब्स के ऊपर आपके पास चीज़ें लिखी आ रही हैं, इनको हम लोग यहाँ पे टाइटल्स के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके जाऊँ और इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च आउट करता हूँ टाइटल के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पे देखना, ये हेड पार्ट है ना, जो हेड पार्ट के अंदर ये बॉडी को मैं बंद करता हूँ, ये देखो हेड है, इसको ओपन किया, ये यहाँ पे टाइटल नज़र आ रहा है। अगर ये इंडिया मैप गूगल लिखा है, यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ, प्रभशरण सिंह, मैंने अपना नाम लिखा और इसको मैं चेंज करता हूँ, तो देखो ऊपर मेरा नाम लिखा आएगा। ये हमारा क्या होता है, ये टाइटल टैग होता है, ठीक है। अभी इसको ज़्यादा टेक्निकली जाने की नीड नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे वापस आओ। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी क्या देखा कि ये एक बेस स्ट्रक्चर है जो आपको याद करना है। अब इसको बेस्ट तरीका बताऊँ क्या है, आप ना बिल्कुल आँख बंद करके इसको डिलीट करो और इसी पार्ट को आप क्या करो, कुछ नहीं, सिर्फ 5 बार यहाँ पे HTML ओपन ऐसे करके, लाइक HTML क्लोज, फिर इसको एंटर करो, फिर इसके अंदर जाओ आप यहाँ पे, फिर यहाँ पे अपना लाइक हेड ओपन करो, यहाँ पे अपना हेड नहीं ओपन करना, मतलब वहाँ पे हेड ओपन करना है। ये हेड को क्लोज़ किया, यहाँ पे HEAD हेड लिखा, फिर यहाँ पे बॉडी आ गया, लाइक बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको बार बार 5 बार आप लोग लिखो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप पक्का कह रहा हूँ कि 5 बार लिखने तक आपको ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे क्या होंगी, याद हो जाएंगी। बिल्कुल भी आपको ये जो चीज़ें एकदम वो लग रही हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, ये सब टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है आपको। ये बिल्कुल आपके लिए ईजी हो जाएगा। मतलब यही तरीका है प्रोग्रामिंग में, अगर आप लोगों को यहाँ पे एक्सपर्ट बनना है तो आपको ये चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये था एक बेसिक, आपको एक डेमो मैंने बताया यहाँ पे कि कैसे काम करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन दिस HTML tutorial you will find more than 200 examples with our online tried yourself editor. You can edit and test each element. तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई हमारे पास 200 से ज़्यादा यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं हर टॉपिक के ऊपर इन्होंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी एक्सरसाइज आई है, हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। यहाँ पे HTML एक्सरसाइज है। दिस HTML ट्यूटोरियल ऑल्सो कंटेन नियरली 100 HTML एक्सरसाइज। हम लोग जब भी ये टॉपिक्स करेंगे, एक्सरसाइज को यहाँ पे लाइव ज़रूर करेंगे, बहुत ज़रूरी रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली ऐड अ टूल टिप टू द पैराग्राफ बिलो विद द टेक्स्ट अबाउट ये वो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लाइक इसको आप लोगों ने अभी मतलब मे बी आप लोगों को थोड़ा हार्ड हो सकता है, ये क्या है टूल टिप, क्या है क्या नहीं है। तो इसमें चीटिंग करनी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और शो आंसर पे जाना है और यहाँ पे ये टाइटल आ रहा है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा नहीं था, बट फिर भी यहाँ पे अभी जस्ट ये एक टाइटल आ रहा है, अभी इसको इग्नोर करो। ये जस्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक्सरसाइज के लिए, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अभी इग्नोर किया, बिल्कुल इग्नोर किया। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप क्विज भी कर सकते हो प्रॉपर, यहाँ पे आप लोग पूरा ये सब कुछ चेक कर सकते हो, आप कितना लर्निंग कर रहे हो कितनी नहीं, हर चीज़, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।